नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूँ ऑन द फ्लाई टेस्ट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कायथा कल्चर के बारे में। कायथा कल्चर के बारे में बात करने से पूर्व हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कायथा किस काल से संबंधित है या किस संस्कृति का पुरास्थल है या किस संस्कृति के रूप में उसे जाना जाता है। तो कायथा चालकोलिथिक अर्थात ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का एक पुरास्थल है और उसी के नाम से उस संस्कृति को जाना भी जाता है। चालकोलिथिक या ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पर मानवों ने पत्थरों के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का निर्माण करना भी प्रारंभ कर दिया था, उसका प्रयोग किया जाने लगा था। और ये एक ऐसी संस्कृति है जो कि ग्रामीण परिवेश की जानकारी देती है और प्रमुख व्यवसाय के तौर पर कृषि और पशुपालन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। और ये एक ऐसी संस्कृति भी है जहां पर मिट्टी के बर्तनों को बनाने में विविध रंगों का प्रयोग किया गया। मिट्टी के बर्तन बनाए गए और उनको विविध रंगों से सजाया गया और उन्हीं रंगों के आधार पर और उन्हीं बर्तन बनाने के प्रकारों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में मिलने वाली जो संस्कृतियां हैं उनको हम उस क्षेत्र में मिलने वाली संस्कृतियों के तौर पर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति भारत के विभिन्न भागों से पाई जाती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख संस्कृतियां हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं, जैसे कि आहार, कायथा, मालवा और जोरवे। ये चार प्रमुख संस्कृतियां हैं जो कि हमको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के रूप में भारत में दिखाई पड़ती है। जैसा कि आप ये मैप देख सकते हैं, यहाँ पर आहार संस्कृति है, ये वाला कायथा और मालवा संस्कृति का रीजन है, जोरवे संस्कृति है। इसके अलावा गणेश्वर जोधपुरा एक संस्कृति भी हमें दिखाई पड़ती है। हड़प्पा के प्री फेज से, प्रारंभिक फेज से भी हमें चालकोलिथिक कल्चर की कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कि आमरी, कोटदीची, कुल्ली। इसके अलावा कालीबंगा में भी प्री फेज से हमें चालकोलिथिक कल्चर के एविडेंस मिलते हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी जगह पे, मध्य गंगा घाटी में भी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। लेकिन चार प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृतियां हैं वो आहार, कायथा, मालवा और जोरवे हैं और आपके सिलेबस में भी ये है। तो आज हम लोग इन्हीं चार संस्कृतियों में से एक संस्कृति कायथा संस्कृति के संदर्भ में बातचीत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस मैप में आप देखें कि ये एक मैप है, ये कायथा संस्कृति का इलाका है और मध्य प्रदेश में कायथा नामक एक जगह है जहां पर इस संस्कृति की जानकारी हमें सर्वप्रथम हुई थी। और यही वजह है कि इस संस्कृति को हम कायथा संस्कृति के नाम से जानते हैं। कायथा पहला ढूंढा गया पुरास्थल था और पहले उसी स्थान से हमें इस संस्कृति की जानकारी मिलती है, इसीलिए उसको कायथा कहा जाने लगा। कायथा जो है वो उज्जैन में है। ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में कायथा एक पुरास्थल है और ये बेसिकली जो एक काली सिंधु नदी है उसके किनारे ये पुरास्थल हमें प्राप्त होता है। और चंबल, माही और ऐसी बहुत सारी जो नदियां जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र से गुजरती हैं, उन्हीं नदियों के आसपास के इलाकों में, नर्मदा, उन्हीं नदियों के आसपास के इलाकों में ये आहार संस्कृति के हमें साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले वी.एस. वांकाड़कर महोदय ने 1964 में इस पुरास्थल की खोज की थी। बाद में एक्सकवेशन किया, ज्वाइंट कोलैबोरेशन था, संयुक्त तत्वाधान में ये उत्खनन का कार्य किया गया। और ये उत्खनन का कार्य जो है वो डेक्कन कॉलेज पुणे, जो कि वर्तमान में एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसके माध्यम से और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के माध्यम से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन के माध्यम से ये उत्खनन का कार्य वहां पर कराया गया। और उसके अलावा कायथा को एक और नाम से जाना जाता है, प्राचीन ग्रंथों में उसको कपित्थक के नाम से जाना जाता है। और कपित्थक जो है वो बारामिहिर की जन्मस्थली के तौर पे जाना जाता है। बारामिहिर कौन है? बारामिहिर एक बड़े ही प्रमुख वास्तुकार रहे हैं भारत के, प्राचीन भारत के, और उनके द्वारा लिखी गई बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है व्रत सहत संहिता। ठीक है, तो ये बारामिहिर हैं जिनकी जन्मस्थली के तौर पर इस कायथा को कपित्थक के तौर पे जाना जाता है। अब कायथा संस्कृति के कुछ प्रमुख पुरास्थल भी हैं कायथा के अलावा। तो कायथा तो एक है ही है जो कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा उज्जैन जो शहर है वहां से भी हमको कायथा संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा त्रिपुरी एक पुरास्थल है जो कि आपके जबलपुर में है, वहां से हमको कायथा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा एरण जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से हमें कायथा संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख पुरास्थल है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो इलाका है वहां से इस कायथा संस्कृति के जो साक्ष्य हैं वो हमें प्रमुख तौर पे दिखाई पड़ते हैं।
अब इसके बाद जो एक्सकवेशन हुआ, उन एक्सकवेशन के थ्रू यहाँ पर हमको 3 ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति और उसके बाद की 2 संस्कृति अर्थात लौहयुगीन 2 संस्कृतियां हमें वहां से प्राप्त हो रही है। जैसे कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं और ये जो है ये दोनों आयरन एज की हैं, ये दोनों आयरन एज की हैं। ठीक है, ये तीनों ऊपर की जो तीनों हैं यहां तक ये ताम्रपाषाण काल है और ये फिर ये उसके बाद की लौहयुगीन संस्कृतियां हैं। ठीक है, तो इन ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों में आप देख सकते हैं कायथा, आहाड़ और मालवा संस्कृति। ये कायथा, आहाड़ और मालवा से तात्पर्य है कि कायथा, एक तो कायथा की मूल संस्कृति जो कि उस स्थान पे विद्यमान है, कायथा नामक जगह से उसकी जानकारी होती है। उसी जगह से हमको आहाड़ संस्कृति और मालवा संस्कृति के भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आहाड़ और मालवा से तात्पर्य है कि आहाड़ संस्कृति के अवशेष वहां से हमें कायथा नामक स्थान के पर ही दूसरे चरण से दिखाई पड़ रहे हैं। मान लीजिए सपोज करिए कि ये 3 ऐसे लेयर है। ठीक है, तो पहली लेयर से हमको कायथा मिल रहा है, फिर दूसरी लेयर से हमको आहाड़ मिल रहा है, तीसरी लेयर से हमको मालवा मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 संस्कृतियां वहां से हमें दिखाई पड़ रही है और कायथा, आहाड़ और मालवा और तीनों ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंडिविजुअल जो स्वतंत्र तौर पे आहाड़ और मालवा संस्कृति है ये वो नहीं है। ठीक है, उन्हीं के लक्षणों यहाँ पर दिख रहे हैं, इसी वजह से इसको कायथा की आहाड़ संस्कृति या कायथा की मालवा संस्कृति के तौर पे देखा जाता है। अब इसकी डेट्स की हम अगर बात कर ले यहीं पर, तो कायथा संस्कृति की जो डेट है वो 2450 से लेकर 2000 ईसा पूर्व के आसपास है। आहाड़ संस्कृति की जो डेट है वो 1950 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास की है। मालवा संस्कृति की जो डेट्स है वो 1700 से 1400 ईसा पूर्व के आसपास की है। और जो अर्ली हिस्टोरिक प्रारंभिक जो ऐतिहासिक काल है उसकी जो डेट्स है वो 600 से 200 ईसा पूर्व तक है। और सुंग, कुषाण काल और गुप्ता, यहाँ पर ये एडी होगा, यहाँ पर एडी होगा। तो ये 200 ईसा पूर्व से 600 एडी तक का जो है ये पीरियड यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो प्रमुख चीजें हैं इस संस्कृति की पहचान करने में, या जो प्रमुख लक्षण हैं या विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं में मृदभांडों का बड़ा रोल रहा है, मिट्टी के बर्तनों का, पॉटरीज का बड़ा रोल रहा है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग पॉटरीज की चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी पॉटरीज, मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्रमुख तौर पे दिखाई पड़ते हैं। तो वैसे ये हमारे पास यहाँ पर कायथा संस्कृति के जो बर्तन हैं, इन बर्तनों में 5 प्रकार हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जो कायथा संस्कृति के बर्तन हैं उनमें जो सबसे प्रमुख बर्तन जिससे कि कायथा की पहचान होती है, उस बर्तन से कायथा को जाना जाता है, तो ये बर्तन है चॉकलेटी कलर। ठीक है, हल्के लाल और गुलाबी रंग पे जो चॉकलेटी कलर के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे सपोज करिए ये एक बर्तन है। ठीक है, इसमें जो नेक वाला पार्ट है, इस नेक वाले पार्ट में एक चॉकलेटी कलर का जो है वो बनाया जा रहा है नेक के पार्ट में। ठीक है, तो ऐसे जो बर्तन है और बाकी पार्ट जो है वो रेड, हल्के रेड कलर का है। तो ऐसे वाले जो बर्तन हैं वो बेसिकली आपके कायथा संस्कृति के सबसे प्रमुख बर्तनों में उनकी गणना की जाती है। तो जो चॉकलेटी स्लिप वेयर है उसी को हम कायथा बर्तन के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा इसमें बाउल्स मिलते हैं और हाई और शॉर्ट नेक स्टोरेज जार जो संग्रह करने के लिए जो बर्तन बनाए जा रहे थे अनाजों को, वो यहाँ बनाए जा रहे हैं। ग्लोबुलर प्रोफाइल और बेसिन्स बनाए जा रहे हैं, अर्थात इस तरीके के उपकरण बन रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं। इसके अलावा और भी जो पॉटरीज हैं वो यहाँ से हमें मिल रही हैं और ये प्री हड़प्पन पॉटरीज हैं। प्री हड़प्पन अर्थात प्राक सिंधु संस्कृति में भी कुछ ऐसे ही बर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा दूसरे कलर तरीके के जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें जो है वो रेड पेंटेड बफ हल्का सा नारंगी कलर का जो बर्तन होता है, पांडु रंग का बर्तन, वो यहाँ से दूसरी पात्र परंपरा के तौर पे दिखाई पड़ता है। और उसमें भी जो है नेक पे ही कलाकारी हमको दिखाई पड़ रही है। इसके बाद जो तीसरी तरीके की पात्र परंपरा हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है वो है रेड कलर की, प्लेन रेड। ठीक है, प्लेन रेड कलर के जो बर्तन हैं वो यहाँ की तीसरी तरीके की पात्र परंपरा है। और जो चौथी और पांचवी पात्र परंपरा है वो हैंडमेड पॉटरीज है, अर्थात हाथ से बनाई जाने वाली हस्त निर्मित पॉटरीज हैं।
और उसमें भी लाल और भूरे रंग के बर्तन प्रमुख तौर पर बनाए जा रहे हैं। और ऐसे जो बर्तन हैं कायथा से जो मिल रहे हैं, ये बर्तन मुख्यतः प्राक सैंधो संस्कृतियां जो कि आमरी है, नाल है, कोड्डीजी है, कालीबंगा है, वहां से भी कुछ ऐसे ही बर्तन हमें प्रमुख तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं। कटोरे बनाए जा रहे हैं, घड़े बनाए जा रहे हैं, तस्तरियां बनाई जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे उपकरणों को बनाया जा रहा है और बनाने के बाद उसमें विभिन्न तरीके की सजावट की जा रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम उनके आवासों के संदर्भ में बात करें, जो घर वो लोग बना रहे थे, तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है उनके जीवन और रहन सहन का कि कैसे घर बन रहे थे। तो घरों के संदर्भ में हम बात करें तो जो घर बनाए जा रहे थे वो मुख्यतः पत्थर और मिट्टी के प्रयोग के माध्यम से बनाए जा रहे थे। पत्थरों का प्रयोग कहाँ हो रहा था? फाउंडेशन में, जो नीचे नींव तैयार की जा रही थी वहां पे पत्थर लगाए जा रहे थे और उसके ऊपर मिट्टी की मोटी दीवारें बनाई जा रही थी और उसके ऊपर घास फूस के छाजन का प्रयोग करके घरों का निर्माण किया जा रहा था। फर्श का भी निर्माण करने के साक्ष्य हमें दिखाई पड़ते हैं। फर्श वगैरह भी बनाए जा रहे थे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके। ठीक है, पत्थर वगैरह कूट के लीप पोत के फर्श का निर्माण हो रहा था। इसके अलावा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री उनके जीवन जीने की, जीविकोपार्जन करने का प्रमुख साधन था। कृषि कर रहे थे, पशुओं का पालन कर रहे थे। कृषि क्या क्या कर रहे थे? एक मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जिसमें कि वो लोग खेती कर रहे हैं, स्टॉक रेजिंग कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं अनाजों को। इसके अलावा हंटिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, मछलियों का शिकार कर रहे हैं। इसके अलावा बार्ले और वीट जैसे जो फसल है उनका उत्पादन कर रहे हैं। विभिन्न जानवरों को भी वो पाल रहे हैं, जो मवेशी हैं उनको अपने साथ रख रहे हैं, जैसे कि शीप है, गोट है। इसके अलावा कुछ घोड़े वगैरह के साक्ष्य भी यहाँ से हमें दिखाई पड़ते हैं। उसके अलावा उपकरणों की अगर हम बात करें और भी जो अदर कल्चर रिमेन्स है उनकी अगर हम बात करें, तो उपकरण जैसा कि मैंने बताया कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के जो लोग थे वो तांबे और साथ साथ पाषाण उपकरणों का, दोनों का प्रयोग कर रहे थे, दोनों का निर्माण कर रहे थे। तो तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ियां यहाँ से मिली हैं। ठीक है, इसके अलावा तांबे के बने हुए रॉड्स वगैरह भी यहाँ से कुछ बहुत मिले हैं। तांबे को मोल्ड करने के कास्ट वगैरह भी यहाँ से दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा चलसिडनी नामक पत्थर से जो बहुत सारी ब्लेड्स हैं वो यहाँ पर बनाई हुई दिखाई पड़ते हैं, जिनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसके अलावा कुछ आभूषण भी मिले हैं, बीड्स, गुड़िया। ठीक है, कार्डेनियन, जेस्पर, अगेट जैसे जो पत्थर होते हैं उनको ड्रिल करके बीड्स बनाई जा रही थी और उन बीड्स से एक माला तैयार की जा रही थी। जैसे ऐसे ये ऐसे बीड्स हैं, उनकी एक माला बनाई जा रही है ड्रिल करके। ठीक है, तो ऐसे एक माला ये लोग तैयार कर रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बना रहे थे, जैसे कि मृद मूर्तियां वगैरह, ठीक है, टेराकोटास वगैरह ये सब तैयार कर रहे थे। जैसे कि ये एक पिक्चर है जिसमें कि वृषभ मृद मूर्तियां, बुल टेराकोटा मतलब स्कल्पचर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ियां यहाँ से इस तरीके की दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ अवशेष हैं जो कि कायथा संस्कृति से हमें दिखाई पड़ते हैं। अब बात रही कायथा से ही मिलने वाली आहार संस्कृति की। तो कायथा से जो आहार संस्कृति हमें मिल रही है उसमें कृष्ण लोहित पात्र परंपरा, जिसमें कि श्वेत चित्रण किया गया है, वो प्रमुख पात्र प्रकारों के तौर पर वहां पे हमें दूसरी चरण से दिखाई पड़ रहे हैं। वो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है और आहार को आइडेंटिफाई करने में उस स्थान पे हमारी मदद कर रही है। इसके अलावा मालवा, जो कि तीसरी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति कायथा से मिल रही है, उसमें मालवा के जो बर्तन है, जैसे कि मालवा के बर्तनों की विशेषता क्या है? हल्के लाल और गुलाबी रंग पे काले रंग का चित्रण। इसके अलावा दूधिया स्लिप वाले, मिल्की जो स्लिप बर्तन है वो वहां से मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आहार और मालवा के जो बर्तन के प्रकार हैं वो कायथा से हमें मिल रहे हैं। इसी वजह से हम कायथा की एक तो मूल संस्कृति है, उसके बाद आहार की संस्कृति और उसके ऊपर मालवा की संस्कृति है। ये तीनों ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति हमको कायथा नामक पुरास्थल से प्राप्त हो रही है, कायथा नामक संस्कृति से प्राप्त हो रही है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की। आप लोगों के कुछ अगर प्रश्न हैं इसके संदर्भ में तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से वीडियो में पूछ सकते हैं। तो कायथा संस्कृति के लिए बस इतना ही। आपको प्रमुख तौर पे कायथा को समझाना है, बताना है कि वो किस स्थान पर है, कौन कौन से प्रमुख पुरास्थल क्या है, उत्खननकर्ता कौन है, और उसके बाद उसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है, जिसमें मृदभांडों की भूमिका बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ वो आवास कैसे थे, कृषि और पशुपालन कैसा था, और उपकरण कैसे बना रहे थे, अन्य पुरानी निधियां कौन कौन सी थी,
और अंततः तिथि वगैरह बता करके, तिथि का जिक्र हम लोगों ने प्रारंभ में ही कर लिया था कि क्या क्या तिथियां हैं इस कायथा संस्कृति से संबंधित। तो ये रहा कायथा के संदर्भ में हमारा आज का लेक्चर। आपके जो भी प्रश्न हैं कमेंट्स के माध्यम से पूछते रहिएगा और उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और एक बेहतर जानकारी के साथ हम और आप मुलाकात कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।